नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत पटना से करते हैं। पटना से अहम खबर आ रही है जहां हवा टंकी फटने से आग लग गई है। पाटलिपुत्र कॉलोनी के गोलंबर के पास यह हादसा हुआ है। हालांकि मौके पर पुलिस भी पहुंच गई है, आग पर काबू पा लिया गया है। तो देखिए तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहे हैं। हवा टंकी फटने से पटना में आग लगी है और पाटलिपुत्र कॉलोनी की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं। गोलंबर के पास यह हादसा हुआ है। हालांकि पुलिस भी मौके पर पहुंची, आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। तो आग की उठ रही लपटों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी तेजी से फैली थी। पटना के पाटलिपुत्र कॉलोनी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हवा टंकी के फटने के बाद उसमें आग लगी। पुलिस भी मौके पर पहुंची और किसी तरह आग पर काबू पा लिया गया है। और एक बड़ी खबर इस वक्त नवादा से भी आ रही है। नवादा में पानी टंकी में शव मिला है। टुंगी हाई स्कूल के पास की यह घटना है। मृतक का नाम संदीप कुमार बताया जा रहा है और प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है हिसुआ पुलिस। तो देखिए नवादा से भी बड़ी खबर, जहां एक शव मिला है और बताया जा रहा है कि पानी की टंकी में शव मिला। मृतक की पहचान हो गई है। मृतक का नाम जो है वो संदीप कुमार बताया जा रहा है। टुंगी हाई स्कूल के पास की यह घटना है। प्रेम प्रसंग में संदीप की हत्या की बात सामने आ रही है। आशंका जताई जा रही है कि हत्या की गई है प्रेम प्रसंग में। फिलहाल हिसुआ पुलिस जो है पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। अनिल विशाल हमारे सहयोगी हमारे साथ नवादा से फोन लाइन पर जुड़ गए। अनिल, क्या कुछ ये मामला है, क्या जानकारी आपके पास है? जी देखिए अनूप, अभी जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके अनुसार ग्रामीणों का यह स्पष्ट कहना है कि यह जो है सो हत्या कर इसे आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है। हालांकि पुलिस अभी मौके पर पहुंच गई है और सबको उतारने का कार्य किया जा रहा है। लोग दबी जुबान में बता रहे हैं कि यह प्रेम प्रसंग में यह हत्या की गई है, मगर अभी तक स्पष्ट रूप से यह नहीं पता चल पाया कि किस लोगों ने इसकी हत्या की है। वहीं युवक की पहचान टुंगी बाजार के रहने वाले संदीप कुमार के रूप में ही हुई है, जो कि कल शाम से हुआ उसे लोगों ने नहीं देखा था। और आज अचानक जब ग्रामीण उठे तो स्कूल के समीप बने पानी टंकी पे उसकी लाश टंगी हुई मिली है। हालांकि लाश मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। अनिल, अगर हत्या की बात कह रहे हैं लोग, परिवार वाले भी कह रहे होंगे, तो जाहिर है प्रेम प्रसंग की बात भी सामने आई, तो नाम भी पता होगा। जी बिल्कुल, अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किसके साथ उसका संबंध जुड़ा हुआ है, क्योंकि अभी यह जांच का विषय है। लेकिन लोग अभी पूरी तरह से यह खुलकर नहीं बता पा रहे हैं कि किससे उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था और किन लोगों ने उसकी हत्या की है, जो कि अभी जांच का विषय है और अनुसंधान में ही अभी आगे पता चल पाएगा कि उसका किससे प्रेम प्रसंग चल रहा था। तो देखिए नवादा से बड़ी खबर, जहां एक युवक का शव मिला, पानी टंकी में शव मिला है और बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग में हत्या की गई। संदीप नाम बताया जा रहा है मृतक का और पुलिस भी कह रही है कि प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला हो सकता है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 बिहार झारखंड के टीवी स्क्रीन पर। पानी टंकी से लटका हुआ शव मिला है और शव की शिनाख्त हो गई है। संदीप कुमार मृतक का नाम बताया जा रहा है और प्रेम प्रसंग में हत्या की बात भी सामने आ रही है। और चलिए बात आदमखोर बाघिन की, जिसने बेतिया के ग्रामीण इलाकों में हड़कंप मचा रखा है। ऑपरेशन टाइगर हंट के जरिए रेस्क्यू की कोशिशें भी की जा रही हैं। आदमखोर बाघ के इलाके में न्यूज 18। बता दो कि न्यूज 18 की टीम जो है वो ग्राउंड जीरो पे पहुंच चुकी है। खतरे के बीच से जावाज रिपोर्टिंग। भर लोग जगे हुए हैं। वन विभाग की टीम भी इस ग्रामीणों की बाघ ने उड़ाई नींद। कई जिंदगी हुई खामोश। मवेशी बन चुके निवाला। आदमखोर बाघ से बचाओ। कहाँ गई? ऑपरेशन टाइगर हंट। तो ऑपरेशन टाइगर हंट जारी है। बेतिया के मानपुर क्षेत्र में ही बाघिन है, ऐसा बताया जा रहा है और आदमखोर बाघिन के रेस्क्यू की कोशिशें भी तेज हो गई है। पिंजड़े के पास से बाघिन के बारे में बताया जा रहा है कि वो पिंजड़े के पास से गुजर गई। कैमरा ट्रैप की मदद भी ले रहा है वन विभाग और अलग से यानी अतिरिक्त कैमरा ट्रैप लगाने का काम भी शुरू हो गया है। तो देखिए बाघिन जो है वो बेतिया के मानपुर में है, इस बात की जानकारी मिली है और रेस्क्यू की कोशिश भी तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि पिंजड़ा भी लगाया गया था
और पिंजरे के पास से बाघिन गुजर गई है। कैमरा ट्रैप की मदद ले रहा है वन विभाग और भी कैमरा ट्रैप मंगाए गए हैं, उनको भी लगाने का काम शुरू हो गया है। और प्रफुल्ल हमारे सहयोगी अपडेट दे रहे हैं लगातार। प्रफुल्ल, क्या कुछ अपडेट है? बाघिन इस वक्त कहां है और कब तक रेस्क्यू हो सकता है? जी मैं बता दूं आपको कि लगातार जो है वो वन विभाग की टीम उस इलाके में है जहां पे बाघिन को देखा गया और उसे ट्रेस किया जा रहा है। लेकिन अभी कंफ्यूजन ये है कि पग मार्ग के सहारे जो ट्रेस करने का प्रयास कर रही थी वन विभाग की रेस्क्यू टीम, उसमें थोड़ी परेशानी आ रही है क्योंकि बाघ वो इलाका है, उसमें और भी बाघ, एक से ज्यादा भी बाघ हो सकते हैं, तो पग मार्ग में लेकर कंफ्यूजन है। इसलिए वन विभाग ने अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव किया है और अब कैमरा ट्रैप के सहारे बाघिन को ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। कैमरा ट्रैप से के बगल से भी कल रात भी एक आध कैमरा ट्रैप में बाघिन को स्पॉट किया गया है। तो इसके लिए, जिसको लेकर निदेशक से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया है कि कैमरा ट्रैप की संख्या जो है बढ़ाई जा रही है और कैमरा ट्रैप के सहारे ही बाघिन का रेस्क्यू किया जाएगा। और उस इलाके में अभी पूरी टीम, वन विभाग की टीम वहां पर पहुंची हुई है, खुद निदेशक भी वहां पर मौजूद है, लेकिन बाघिन को पकड़ा नहीं जा सका। फिलहाल जो है कि टीम जो है वो कैमरा ट्रैप लगाने के लिए की कवायद शुरू कर दी है और जो कल रात जिस कैमरा ट्रैप में उसकी तस्वीर आई है उसका प्रिंट निकाला जा रहा है और इलाके को समझा जा रहा है कि किस क्षेत्र में आके है बाघिन अभी रुकी हुई है। लेकिन निदेशक से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि कल जहाँ पे बाघिन थी उसी इलाके के आसपास में अभी वो मौजूद है। मूवमेंट उसका जो है वो अभी बंद है। फिलहाल वन विभाग की टीम और जो ट्रैंकुलाइजर गन के साथ जो पटना की टीम आई है वो भी मौजूद है और हर वो प्रयास कर रही है ताकि किसी तरह से बाघिन को कब्जे में लिया जा सके। फिलहाल वन विभाग की टीम प्रयास कर रही है। प्रफुल्ल, जो कैमरा ट्रैप लगाया गया है, जो तस्वीरें सामने आई है, क्या इस बात को पुख्ता कर दिया गया कि वही बाघिन है जो कैमरे में कैद हुई है? जी निदेशक से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि हाँ, कैमरा ट्रैप की मदद से ही अब उसे पकड़ा जा सकता है। तो कैमरा ट्रैप में जिसमें एक तस्वीर उसकी जो स्पॉट हुई है बाघिन, उसमें ये पुष्टि हो गई है कि यही वो बाघिन है जो हमलावर थी, जिसने हमला किया और जिसने 3 लोगों की जान ली है। तो उसे स्पॉट कर चिन्हित तो कर लिया गया है, लेकिन वो उसके लिए वो मूव कर रही है, जंगल में घूम भी रही है, जिसको लेकर है कि और ज्यादा कैमरा ट्रैप लगाने की जरूरत है और जिसको लेकर वन विभाग की टीम कवायद में जुट रही है। कल पिंजरा भी एक लगाया गया था जहां से बगल से वो बाघिन गुजर गए, पिंजरे में नहीं घुसी। तो वन विभाग की टीम ने ये कहा है कि चूंकि काफी पुरानी हो गई है, 13-14 साल पुरानी है बाघिन, तो इसलिए अनुभव के आधार पे वो उसके पिंजरे के बगल से गुजर गए, लेकिन पिंजरे में अंदर गई नहीं। तो ये भी परेशानी आ रही है वन विभाग के सामने। और बिल्कुल, तो कई परेशानियां हैं, लेकिन इसके बावजूद वन विभाग की जो टीम है, पूरी टीम जो है, 3-4 टीमें जो एक साथ इस बाघिन को रेस्क्यू करने में लगी। और सबसे बड़ी बात की जो कैमरा ट्रैप है उसमें तस्वीरें भी बाघिन की आई है, लेकिन वो पिंजरे से के बगल से होकर निकल गई है। अब और भी कैमरा ट्रैप लगाने की कोशिश की जा रही है, उनके जरिए अब बाघिन का पता लगाया जाएगा, उसके बाद इसका रेस्क्यू किया जाएगा। प्रफुल्ल, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और बात एक अच्छी खबर की जो मरीज और उनके परिजनों को सुकून देगी। कोरोना काल में बंद पटना एम्स की ओपीडी सेवा आज से शुरू हो रही है। फिलहाल एम्स में ओपीडी सेवा तो चल रही थी, लेकिन इसका लाभ एक दिन में केवल 20 लोगों को ही मिल रहा था। कोरोना संक्रमण को लेकर एम्स में इलाज कराने के लिए एक दिन पहले टेलीफोन से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था और एक दिन में महज 20 मरीजों का ही ओपीडी में इलाज हो पाता था। एम्स के ज्यादातर संसाधनों का इस्तेमाल जो है वो कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए हो रहा था और इसी वजह से ओपीडी सेवा बंद की गई थी। लेकिन अब कोरोना के मरीज घटने के बाद एम्स में सामान्य ओपीडी की सेवा की भी शुरुआत की जा रही है। अब आज से पहले की तरह एम्स में इलाज होगा। एम्स में ओपीडी सेवा सामान्य होने से बिहार के दूर दराज से आने वाले मरीजों को इसका लाभ भी मिलेगा। अब एक और काम की अहम जानकारी आपको दे दी। अगर आपने अपनी गाड़ी पर फास्टैग नहीं लगाया है तो आज ही लगवा ले, क्योंकि आज आधी रात के बाद से फास्टैग को जरूरी कर दिया गया। जी हां, अगर आप बगैर फास्टैग गाड़ी लेकर टोल प्लाजा पर जाते तो आपसे दुगुना टैक्स वसूला जाएगा।
केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने साफ कर दिया कि टोल वसूली के लिए फास्टैग लगवाने में अब कोई राहत नहीं मिलने वाली है। फास्टैग सभी टोल नाकों पर उपलब्ध है और लोगों को इसे खरीदना चाहिए ताकि वो बिना रुकावट वाले यातायात का मजा ले सके। आज आधी रात से सभी टोल बूथों को 100% फास्टैग लेन कर दिया जाएगा। झारखंड में पुंदाग, टांडलीडी, रसोईया, धमना, घाघरी, सोसो, नवासारी और कोटिया टोल प्लाजा पर अब फास्टैग की व्यवस्था होगी। जिन वाहनों में फास्टैग नहीं होगा उनसे तय टैक्स से दोगुना टैक्स लिया जाएगा। रांची से हमारे सहयोगी उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट देखिए। देखिए, झारखंड में भी फास्टैग सिस्टम लागू कर दिया गया है और आधी रात से यह नियम लागू होगा और जहां जहां टोल नाका है, जहां टोल वसूला जाएगा, वहां अगर बिना फास्टैग की गाड़ी लिए आप जाते हैं तो आपको दुगना टोल भी देना पड़ सकता है। भारत सरकार ने आज की रात 12 बजे से फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है। टोल प्लाजा पे गुजरने वाली गाड़ियों को फास्टैग के माध्यम से ही जो टैक्स है वो लिया जाएगा। अगर जिन गाड़ियों के पास फास्टैग नहीं होगा उनको पहले से जो तय रुपए या फिर जो राशि निर्धारित है उससे दुगना राशि देना होगा। भैया ये बताइए कि आपके गाड़ी में फास्टैग लगा हुआ है? हाँ, फास्टैग लगा हुआ है। समस्या क्या आ रही है फिर? फास्टैग मतलब लगवाए, उसके बाद में एक टोल प्लाजा कटा है जिसमें कैशबैक दिया था कंपनी, उसके बाद में पैसा डाले तो पैसा उसमें जा नहीं रहा है। अब जब ये समस्या आ रही है कि फास्टैग नहीं होगा तो आपको दुगना देना पड़ेगा नकद, तो अब क्या कीजिएगा? अब देखेंगे तो दूसरा फास्टैग चेंज करेंगे। देखिए, ये महाराष्ट्र से आ रहे हैं और इनकी जो ट्रक है इनको भी और गुजरना है, कई टोल प्लाजा मिलेंगे। इनकी समस्या ये है कि इन्होंने फास्टैग ले रखी है, लेकिन जिस कंपनी का फास्टैग लिया है इन्होंने, उस कंपनी में ये चाह रहे हैं उस फास्टैग में अपने अकाउंट में पैसा जमा करें तो वो पैसा ले ही नहीं रहा है। इस तरह की कई समस्याएं भी लोगों को आ रही है। कैमरामैन संत के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। और पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार वृद्धि के बाद पटना में ऑटो के किराए में भी वृद्धि कर दी गई है। ऑटो के बढ़े हुए किराए को लेकर एक लेटर भी जारी किया गया है। हालांकि अब ऑटो चालक जो है यात्रियों से बढ़ा हुआ भाड़ा नहीं वसूल रहे हैं। ऑटो चालकों का कहना है कि कल से बढ़ा हुआ भाड़ा यात्रियों से लिया जाएगा। वहीं यात्रियों का कहना है कि सरकार को आम लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए। पटना में ऑटो का किराया में 30% तक वृद्धि हुई है और ये वृद्धि जो है वो आज से लागू हो गई है। इसको लेकर के डीटीओ पटना ने जो है वो पत्र भी जो है ऑटो संघ को जारी कर दिया है और ऑटो संघ की तरफ से जो है यात्रियों से जो बढ़ी हुई किराया है वो वसूलने के जो है निर्देश अपने जो संघ के जो सदस्य हैं उन्हें जारी कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पटना में जो ऑटो संघ के लोग हैं जो ऑटो चलाते हैं वो बढ़े हुए किराया जो है यात्रियों से वसूलेंगे। तो हम बात भी करते हैं यहाँ पे। भैया क्या नाम है आपका? दीपक। ये बताइएगा कि किराया बढ़ा है जी। अभी आपको कितना किराया ले रहे हैं? बढ़ा हुआ किराया या पुराना किराया? अभी नहीं, कल से लेंगे। कितना अभी? 17 रुपया हमको 2 रुपये बढ़ाएंगे। 2 रुपये बढ़ाएंगे। अभी कितना ले रहे हैं? अभी 15 रुपया लेते हैं हमको का। 15 रुपया लेते हैं। ये बताओ कि आप लोग ऑटो चलाते हैं, हाँ, अभी जो किराया बढ़ा है ये कब से वसूलेंगे आप? अभी तो लागू नहीं हुआ, देखिए कल से होता है या परसों से होता है। हाँ, जारी कर दिया, लेकिन हम लोग का भी संगठन है ना, जैसे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए सब होता है। हाँ, ये प्रेम पासवान जी है, कुछ यात्री है, इनसे भी बात करते हैं। भैया ये बताइएगा कि ऑटो का किराया बढ़ा है, जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। जी स्वाभाविक है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा है तो भाड़ा तो बढ़ेगा। जितेंद्र गुप्ता। आप बताइए कि जो दाम बढ़ा है, भाड़ा बढ़ा है, सरकार को पेट्रोल पे डीजल की कीमत पे कंट्रोल रखना चाहिए था। भारत डीजल और पेट्रोल सबसे पहले महंगाई के तो कोरोना का भी सीजन चल रहा है, लोगों को क्या झेलना पड़ा है वो आम पब्लिक ही जान रहा है। यहाँ लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है और डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ा रहे हैं, पब्लिक कैसे मेंटेन करेगा इस चीज़ को? बहुत के घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है और पब्लिक का किराया बढ़ रहा है, तो मेंटेन कहाँ से हो पाएगा? आम आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है। बबलू गुप्ता।
बताइएगा, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, अब भाड़ा आपके जेब पर बोझ पड़ेगा। हाँ, भाड़ा बढ़ेगा तो हमारे ऊपर बोझ तो बढ़ेगा ही। हर एक चीज घर को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भाड़ा बढ़ेगा तो हमें तो डेली आना जाना है, हमारे ऊपर बहुत अधिक प्रेशर बनेगा। डेली का मतलब हमारा मंथली बहुत बजट बिगड़ जाएगा। संध्या कुमारी। ये यात्री भी हैं, इनका भी कहना है कि बिल्कुल जिस तरह से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है तो इसका बोझ जो है वो ऑटो चालकों पे पड़ रहा था। तो ऐसे में लाजमी सी बात है कि जो किराया है वो बढ़ेगा और उसका बोझ जो है अब यात्रियों के जेब पे पड़ेगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, ऑटो किराया बढ़ने के बाद पटना में कहां से कहां तक जाने के लिए कितना किराया देना होगा ये भी हम आपको बताते हैं। देखिए, हनुमान नगर से पटना जंक्शन जाने के लिए अब 12 से 15 रुपए देने होंगे। कंकड़बाग से पटना जंक्शन के लिए देखिए यहां भी पैसे बढ़ा दिए गए हैं, 10 से 13 रुपए कर दिया गया है। वहीं पटना जंक्शन से बोरिंग रोड की बात करते हैं तो देखिए 12 से 14 रुपए हो गया। इसके अलावा पटना जंक्शन से पाटलिपुत्र 17 से 19 रुपए, पटना जंक्शन से हड़ताली मोड़। और पटना से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। एलजेपी सांसद चंदन सिंह सीएम नीतीश कुमार से मिले हैं। कल देर शाम नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई है और इस मुलाकात पर राजनीतिक हलकों में चर्चा भी तेज हो गई है। जेडीयू एलजेपी के बीच खटास सब जग जाहिर है और इस बीच ये मुलाकात बेहद अहम माना जा रहा है। नवादा के विकास के लिए मुलाकात का दावा कर रहे हैं चंदन सिंह, लेकिन इस मुलाकात के पीछे चर्चाएं बहुत गर्म हो गई है। कल देर शाम चंदन सिंह ने मुलाकात की थी नीतीश कुमार से। आनंद अमृतराज हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद, क्या मायने निकाले जाए इस मुलाकात के, जबकि जेडीयू और एलजेपी के जो रिश्ते हैं बेहद तल्ख हैं, इस बीच एलजेपी सांसद सीएम से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर बिहार की सियासत में इस खबर को लेकर खासकर आपको याद होगा कि लोजपा का जेडीयू से बहुत तल्ख चल रहा है और चिराग पासवान का लगातार ने भी हमला बोला था जब उनसे पूछा गया को लेकर। तो जाहिर सी बात है, ऐसे में देर शाम कल चिराग पासवान की मुलाकात, माफ कीजिएगा, चंदन सिंह की मुलाकात होती है जो नवादा के सांसद है लोजपा के, और तो तर्क ये दे रहे हैं कि नवादा के विकास के लिए उनसे मुख्यमंत्री से मुलाकात हो रही है। एक तरफ लोजपा के जो तमाम लोग हैं वो विरोध में है, चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार के कामकाज से सवाल उठाकर हमला बोल रहे हैं। और वैसे में अगर नवादा के विकास के बहाने ही अगर लोजपा के सांसद नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं तो कहीं न कहीं सवाल तो खड़े होंगे और कई तरह की बातें भी सामने आएंगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि 18 तारीख को लोजपा के कई नेता जेडीयू में शामिल हो रहे हैं। उसके ठीक पहले चंदन सिंह की मुलाकात नीतीश कुमार से होती है, तो वजह समझा जा सकता है। और खासकर इस वक्त जब लोजपा नीतीश कुमार को लेकर बेहद हमलावर है और उसके एक सांसद अगर नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं तो आने वाले समय में राजनीतिक सरगर्मी क्या होगी इसे समझा जा सकता है, क्योंकि लोजपा और जेडीयू के बीच में तल्खी लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि चंदन सिंह ये कह रहे हैं कि नवादा के विकास के लिए बातचीत हुई, लेकिन राजनीति में अगर दो नेता मिलते हैं तो राजनीति की बात जरूर होती है। क्या यह मान लिया जाए कि चंदन सिंह जेडीयू में जा सकते हैं या फिर नजदीकियां बढ़ रही है सीएम से उनकी? देखिए, अभी कहना कि 6 सांसद हैं लोजपा के और 6 सांसद में से 4 सांसद को तोड़ना होगा तब वो जेडीयू के साथ जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर इस वक्त, जैसे कि मैं आपको सीधे से बचाने की कोशिश कर रहा हूं, कि अगर लोजपा चिराग पासवान नीतीश कुमार को लेकर बेहद हमलावर है, उनके विकास के कार्य को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, वैसे में लोजपा के एक सांसद विकास के बहाने नीतीश कुमार से मुलाकात करते तो आप समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं कुछ तो खिचड़ी पक रही है। जाहिर सी बात है, हमें इंतजार करना होगा आने वाले समय में कि ये खिचड़ी किस लेवल पर पड़ती है। लेकिन इतना पता है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार के विकास कार्य पर सवाल खड़ा करके हमला बोलते हैं और उन्हीं के सांसद विकास के हवाला देकर नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है। आने वाले समय में तस्वीर बिल्कुल साफ होगी। आनंद, थोड़े दिन पहले ही देखिए तमाम लोग मिलने गए थे, उपेंद्र कुशवाहा भी गए थे, वो भी विरोधी रहे सीएम साहब के, लेकिन अब अटकलें उनकी भी लगाई जा रही कि कभी भी जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। मुलाकात के कुछ तो मायने जरूर है। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि राजनीतिक में मुलाकात यूं ही नहीं होती है और खासकर टाइमिंग का खेल होता है राजनीति में। इस वक्त जब उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता जो विधानसभा चुनाव में मुख्य विरोधी रहते नीतीश कुमार का, वो लगातार नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं और पॉजिटिव साइन देते हैं। इसी बीच में चिराग पासवान हमलावर होते हैं नीतीश कुमार पर और उनके सांसद विकास कार्य का हवाला देकर नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं। तो अगर तमाम कड़ियों को जोड़ेंगे तो चलिए इंतजार करते हैं इस मुलाकात के क्या मायने, शायद कुछ वक्त बाद ये भी पता चल जाएगा। लेकिन एलजेपी सांसद चंदन सिंह सीएम से मुलाकात कर लौट आए। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कल देर शाम मुलाकात हुई नीतीश कुमार से और ये मुलाकात इसलिए अहम है क्योंकि उस वक्त मुलाकात हुई है जब एलजेपी और जेडीयू के बीच रिश्ते जो हैं वो तल्ख हैं।
रांची में कांके के दुबलिया गांव में लड़ाके मुर्गे पाले जाते हैं। इस गांव में इन दिनों हाजरा नस्ल का एक मुर्गा बेहद चर्चा में है। इसकी कीमत आज की तारीख में 80,000 रुपए है। करीब 1 साल की उम्र वाला इस मुर्गे का वजन 3 किलो के करीब है और ये 6 बार मैदान जीत चुका है। हाजरा, बिजला और चीनी नस्ल के इन मुर्गों के खान पान का विशेष ध्यान रखा जाता है। इन्हें पिस्ता, काजू, किशमिश, बादाम और महंगे ड्राई फ्रूट के साथ साथ दर्रे खिलाए जाते हैं। इसकी कीमत अभी कम से कम 80 से 70,000 रुपया के लमसम में आता है। ये लाया जाता है चाइना से, डायरेक्ट वहाँ से चाइना से आता है। 1 दिन का भाड़ा लगता है। उस चाइना से ही इनको ला के यहाँ अपना दाना पानी खिलाते हैं। काजू, किशमिश या मड़ुआ का, ये मड़ुआ से होता क्या है कि उसमें खून का, ब्लड का ज़्यादा ये होता है और गेहूं का जो दर्रा होता है वो ताकतवर होता है। यही सब खिला के हम लोग उसको ताकतवर बनाते हैं। 60,000 रुपया है। 60,000 रुपया। हाँ, बिना लड़े ही कीमत 60,000। हाँ, अभी फिर बढ़ेगा भी। लड़ाई का जब लड़ने लगे तो उससे कीमत बढ़ेगा। रांची के कांके प्रखंड के चंदवे पंचायत का ये दुबलिया गांव है, जहां तकरीबन हर घर में लड़ाके मुर्गे पाले जाते हैं। हाजरा और बिजला नस्ल के ये जो मुर्गे होते हैं अपने मालिकों के लिए फ़ायदे का सौदा साबित होते हैं। जब भी मैदान में उतरते हैं तो मालिकों की धड़कनें जो है वो तेज़ हो जाती है, क्योंकि दांव लाखों का होता है। हार गए तो एक ही झटके में लाखों का नुकसान, जीत गए तो लाखों रुपए एक ही बार में जेब में आते हैं। लिहाजा हर बाजी पर धड़कनें तेज़ रहती है। घर में बाकायदा इनका जो खान पान होता है, परवरिश होती है, खास ध्यान रखा जाता है। आप जो समझते कि आम आदमी जो घर में खाने की सोच भी नहीं सकता, इन मुर्गों को खिलाया जाता है। ये मुर्गे वास्तव में इतने ही दिलेर होते हैं कि बिल्ली या कुत्ते भी इनसे डरते हैं और हर बार अपने मालिकों के लिए जब जंग के लिए घर से निकलते हैं तो सोच लीजिए कि ये कुछ लेकर ही लौटते हैं। नुकसान का फ़ायदा शायद ही कभी साबित हो। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।